जय हिंद साथियों, आपका आपके चैनल सपनों की उड़ान में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे जनवरी 2021 का पार्ट सेकंड। नई दिल्ली से वाराणसी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के लिए लिडार सर्वेक्षण हुआ शुरू। ये साथियों लिडार होता है लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग सर्वे। ये हेलीकॉप्टर के नीचे एक बॉक्स रख दिया जाता है। साथियों इससे मैदान, गड्ढे आदि का सटीक जानकारी मिल जाती है। जबकि साथियों भारत में लिडार सर्वेक्षण का सबसे पहली बार प्रयोग किया गया था अहमदाबाद मुंबई हाई स्पीड कॉरिडोर पर। जबकि इसी की तरह एक होता है सोनार, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ये साथियों समुद्र में उपयोग किया जाता है। जबकि रडार, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। भारत में पहली बार एयर टैक्सी शुरू हुई चंडीगढ़ से हिसार तक। ये साथियों उड़ान योजना के तहत है। जबकि उड़ान, इस योजना की शुरुआत की गई थी 27 अप्रैल 2017 को। उड़ान की फुल फॉर्म में उड़े देश का आम नागरिक। साथियों जबकि पहली एयर एम्बुलेंस सर्विस वो स्टार्ट की गई थी बेंगलुरु कर्नाटक में। जबकि पहली वाटर टैक्सी स्टार्ट की गई थी अलपुजा केरल में। जबकि पहली समुद्री एम्बुलेंस जिसका नाम रखा गया था प्रतीक्षा, वो केरला में स्टार्ट की गई है। शैकरेन पतंग उत्सव ये मनाया जाता है ढाका बांग्लादेश में। जबकि साथियों भारत में मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव जो कि गुजरात में मनाया जाता है। इस बार 31वां मनाया गया था। जबकि साथियों एक होता है ऊंची नाडा विश्व पतंग महोत्सव, ये जापान में मनाया जाता है। जबकि वेफांग अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव वो चीन में मनाया जाता है। जबकि ब्रिस्टल काइट उत्सव ये यूनाइटेड किंगडम में मनाया जाता है। और एक होता है ब्लॉसम काइट उत्सव, ये वॉशिंगटन डीसी यूएसए में मनाया जाता है। ये साथियों कुछ प्रमुख पतंग उत्सव हैं। 146वां स्थापना दिवस मनाया गया है भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का 15 जनवरी 2021 को। जबकि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना की गई थी 15 जनवरी 1875 को। साथियों स्थापना के समय इसका हेडक्वार्टर था कलकत्ता में, जो कि 1905 में इसका हेडक्वार्टर बदल के कर दिया गया शिमला। और फिर 1928 में इसका हेडक्वार्टर बदलकर कर दिया गया पुणे में। जबकि दिल्ली में 1944 से ये हेडक्वार्टर दिल्ली में ही है। साथियों इसके डायरेक्टर जनरल हैं मृत्युंजय महापात्रा। साथियों IMD इसके 4 क्षेत्रीय कार्यालय हैं मुंबई, कोलकाता, नागपुर, पुणे। जबकि मौसम जानकारी के लिए भी हाल ही में इसने एक मंजूषा पत्रिका जारी करी थी हिंदी में। जबकि मेघदूत ऐप वो किसानों के लिए जारी की गई है। टेस्ला भारत में अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित करेगा बेंगलुरु कर्नाटका में। जबकि साथियों टेस्ला की स्थापना की गई थी 1 जुलाई 2003 को। इसके संस्थापक है एलन मस्क, जबकि इसके CEO भी एलन मस्क हैं। साथियों इसका हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया में। साथियों आप ये ध्यान रखिए बेंगलुरु को गार्डन सिटी कहा जाता है। हाल ही में भारत में लिथियम के भंडार मिले हैं मंड्या जिला कर्नाटक में। जबकि साथियों लिथियम का एटॉमिक नंबर लिथियम का होता है 3। ये साथियों एक दुर्लभ धातु है, सबसे हल्की धातु होती है और ये चमकदार होती है। जबकि विश्व में सबसे ज़्यादा लिथियम के रिजर्व यानी कि भंडार हैं चिली में। जबकि लिथियम का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है ऑस्ट्रेलिया में। जबकि भारत में हाल ही में पहली लिथियम रिफाइनरी स्थापित की गई थी गुजरात में। वहाँ पे लिथियम ऑस्ट्रेलिया से आया है। विश्व की सबसे प्राचीन पशु गुफा पेंटिंग मिली है इंडोनेशिया में। ये साथियों 45,500 साल पुरानी पेंटिंग है, जो कि सुलावेसी द्वीप में एक जंगली सूअर की पेंटिंग है। जबकि साथियों हाल ही में ग्रीस में 20 लाख साल पुराना एक पेड़ का जीवाश्म भी खोजा गया था। साथियों ग्रीस को एथेंस भी कहा जाता है। जबकि साथियों इस पेड़ की ऊंचाई थी 62 फीट। 47वां G7 शिखर सम्मेलन जिसका आयोजन 2021 में किया गया है ब्रिटेन में। जबकि G7 इसको ग्रुप ऑफ 7 भी कहा जाता है। इसके अंदर 7 प्रमुख देश आते हैं USA, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम,
फ्रांस, इटली और जापान, जबकि 7वां देश था जर्मनी। जबकि साथियों 1976 में कनाडा जुड़ने के बाद में ये 7 देश हो गए थे और 8वां देश जो कि G8 कहलाया था वो 1997 में जुड़ा था रूस, और 2014 से रूस को बाहर कर दिया गया है एक क्रीमियम विवाद के बाद। फिर इसका नाम वापस हो गया है G7। जबकि साथियों एक होता है D10 यानी कि डेमोक्रेसी 10 ग्रुप। ये साथियों इसके अंदर G7 प्लस भारत, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया भी है। जबकि साथियों अब ये ध्यान रखिए G7 शिखर सम्मेलन 2021 में ब्रिटेन ने अतिथि देश बुलाया था भारत, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया को अतिथि देश के तौर पर। जबकि 48वां 2022 में G7 जर्मनी में होगा और 49वां 2023 में जापान में, जबकि 50वां 2024 में इटली में आयोजित होगा। साथियों अभी हाल ही में COP26 जो कि नवंबर 2021 में वो ग्लासगो स्कॉटलैंड में होगी। जबकि साथियों यूनाइटेड किंगडम में 4 देश आते हैं, इंग्लैंड जिसकी राजधानी है लंदन, और एक आता है स्कॉटलैंड जिसकी राजधानी एडिनबर्ग, और उत्तरी आयरलैंड जिसकी राजधानी है बेलफास्ट, और एक आता है वेल्स जिसकी राजधानी कार्डिफ। जबकि साथियों इन चारों देशों की संयुक्त राजधानी होती है लंदन। गंगा संरक्षण को पाठ्यक्रम में शामिल करने वाला पहला राज्य बना है उत्तर प्रदेश। जबकि गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था 4 नवंबर 2008 को मनमोहन सरकार के द्वारा। जबकि साथियों बांग्लादेश में गंगा को पद्मा कहा जाता है, जबकि ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र और गंगा के मिलन को मेघना कहा जाता है बांग्लादेश में। कर्नल पृथ्वीपाल सिंह को चांदी की थाली देकर किया गया सम्मानित। साथियों ये एकमात्र व्यक्ति हैं जिन्होंने तीनों सेनाओं में सेवा की है। ये हैं कर्नल पृथ्वीपाल सिंह जी। जबकि साथियों ये सम्मान इन्हें 100वें जन्मदिन पर दिया गया है। एवरेस्ट रनिंग चैलेंज को पूरा करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है माहिजी बिन एस अजमानवाला। साथियों ये महाराष्ट्र की एथलीट है। जबकि आप ये ध्यान रखिए एवरेस्ट की अभी नई ऊंचाई आई है 8,848.86 मीटर, ये आप जरूर ध्यान रखिए। जबकि अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस ये 18 दिसंबर को मनाया जाता है। जबकि प्रवासी भारतीय दिवस ये 9 जनवरी को मनाया जाता है। 9 जनवरी 1915 को साउथ अफ्रीका से महात्मा गांधी जी भारत आए थे। इसी की खुशी में प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। बेंगलुरु मेट्रो का अन्य नाम है नम्मा मेट्रो। भारत का पहला श्रमिक आंदोलन संग्रहालय खुला है अल्पुजा केरला में। साथियों जबकि ये भी ध्यान रखिए फर्स्ट वाटर टैक्सी ये भी अल्पुजा केरला में चलाई गई थी। विश्व प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर के न्यास के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये साथियों दूसरी बार है कि किसी प्रधानमंत्री को सोमनाथ मंदिर का न्यास का अध्यक्ष बनाया जा रहा है। इनसे पहले पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई को न्यास का अध्यक्ष बनाया गया था। जबकि सोमनाथ मंदिर ये प्रभास पाटन शहर में आता है जो कि गिर सोमनाथ जिला में है। जबकि साथियों सोमनाथ मंदिर का ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में सर्वप्रथम माना जाता है। जबकि 1026 में महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को लूटा व इसको नष्ट कर दिया था। जबकि महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को 17 बार लूटा था। ओपन स्काई ट्रीटी से बाहर होने वाला देश बना है रूस। जबकि 2020 के लास्ट में यूएसए इससे अलग हो गया था। ओपन स्काई ट्रीटी का मतलब होता है सैन्य स्थानों के ऊपर यानी कोई निगरानी उड़ानों की अनुमति देने वाली यह अंतर्राष्ट्रीय संधि है। जबकि ओपन स्काई ट्रीटी पर हस्ताक्षर हुए थे 24 मार्च 1991 में हेलसिंकी फिनलैंड में। जबकि ये लागू हुई थी 1 जनवरी 2002 को। जबकि इसमें कुल देश आते हैं 33। पहले इसमें 35 देश हुआ करते थे और यूएसए रूस के निकलने के बाद में अब इसमें 33 देश हो गए हैं। साथियों एक और ध्यान रखिए आप, किर्गिस्तान गैर रेटिफाइड सदस्य है इसका। साथियों गैर रेटिफाइड का मतलब ये होता है कि इन्होंने हस्ताक्षर तो कर दिए हैं बट इन्होंने अपनी संसद से ओपन स्काई ट्रीटी को पास नहीं करवाया है।
नॉर्थ स्ट्रीम गैस पाइपलाइन किस महाद्वीप से संबंधित है? ये साथियों यूरोप महाद्वीप से संबंधित है। ये समुद्र के रास्ते से रूस से होते हुए जर्मनी तक ये गैस लाइन बिछाई जा रही है। 125वीं जयंती नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की किस रूप में मनाई गई है? ये साथियों पराक्रम दिवस के रूप में मनाई गई है, जबकि 23 जनवरी को इनकी जयंती मनाई गई है। और हाल ही में हावड़ा कालका ट्रेन का नया नाम किया गया है नेताजी एक्सप्रेस के पर। जिस प्रकार से पराक्रम दिवस ये सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती के रूप में मनाया जाता है, एक होता है सुशासन दिवस जो कि 25 दिसंबर को मनाया जाता है अटल जी की जयंती के रूप में, और किसान दिवस 23 दिसंबर को मनाया जाता है चौधरी चरण सिंह जी की जयंती के रूप में, जबकि एक होता है एकता दिवस जो कि 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती के रूप में मनाया जाता है। साथियों गांधी जी को राष्ट्रपिता सबसे पहले कहा था 1944 में सुभाष चंद्र बोस जी ने एक रेडियो कार्यक्रम के दौरान, जबकि हाल ही में 3rd सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन अवार्ड 2021 की घोषणा की गई है। ये व्यक्तिगत श्रेणी में दिया गया है डॉक्टर राजेंद्र कुमार भंडारी को। इन्हें साथियों एक पदक और 5 लाख रुपए नकद दिए गए हैं, जबकि संस्थागत श्रेणी में दिया गया है सस्टेनेबल इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजिकल डेवलपमेंट सोसाइटी। इन्हें साथियों 51 लाख रुपए और एक पदक दिया गया है। भारत में पहली बार सड़क सुरक्षा माह मनाया गया है 18 जनवरी से 17 फरवरी तक, जबकि साथियों इसकी थीम थी सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा। और साथियों इससे पहले सड़क सुरक्षा सप्ताह प्रत्येक वर्ष 11 से 17 जनवरी के मध्य मनाया जाता था। एनडीआरएफ का 16वां स्थापना दिवस मनाया गया है 19 जनवरी को। नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, ये साथियों आपदा प्रबंधन एक्ट 2005 के तहत इसका गठन किया गया था 19 जनवरी 2006 को। साथियों एनडीआरएफ की कुल 12 बटालियन हैं और एक बटालियन में 1149 जवान होते हैं। सेकंड इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 जो कि 2021 में जारी किया गया है, इसमें पहले नंबर पर है कर्नाटक, जबकि यूटी के अंदर पहले नंबर पर है दिल्ली। ये साथियों नीति आयोग जारी करता है। गुजरात सरकार द्वारा ड्रैगन फ्रूट का नया नाम दिया गया है कमलम। गोरेवाड़ा अंतर्राष्ट्रीय चिड़ियाघर का नया नाम करा गया है बाला साहब ठाकरे गोरेवाड़ा अंतर्राष्ट्रीय प्राणी उद्यान। ये साथियों मुंबई में है। जबकि किस राज्य ने मां नरेगा कर्मियों को 100 दिवस कार्य दिवस के स्थान पर 150 कार्य दिवस की घोषणा की गई है? यह है उत्तराखंड। जबकि मां नरेगा ये साथियों 2005 एक्ट द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ये लागू हुआ था 2006 में नरेगा के रूप में, जबकि मां नरेगा नाम दिया गया था 2009 में। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के साथियों इसमें 182 रुपये वेतन दिया जाता है पर डे, और अब इसको बढ़ाकर 202 रुपये प्रतिदिन वेतन कर दिया गया है केंद्र सरकार द्वारा। 49वां स्थापना दिवस मनाया गया है मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा का। साथियों मणिपुर की राजधानी होती है इम्फाल, मेघालय की होती है शिलोंग, त्रिपुरा की होती है अगरतला। जबकि साथियों ये एक साथ 1972 को इन्हें राज्य का दर्जा दिया गया था, जो कि 1971 में पूर्वोत्तर क्षेत्र पुनर्गठन एक्ट के तहत इन्हें राज्य का दर्जा दिया गया था। जबकि साथियों पूर्वोत्तर राज्यों में कुल 8 राज्य आते हैं, और ये आप ध्यान रखिए 7 सिस्टर में सिक्किम नहीं आता है। जबकि साथियों असम को 1950 में राज्य का दर्जा दिया गया था और नागालैंड को 1963 में, जबकि मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा को 21 जनवरी 1972 को राज्य का दर्जा एक साथ दिया गया था, और अरुणाचल प्रदेश को 1987 में, जबकि मिजोरम को 1987 में ही राज्य का दर्जा दिया गया था। 72वें गणतंत्र दिवस 2021 परेड में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला फाइटर पायलट बनी है भावना कंठ। जबकि 72वें गणतंत्र दिवस 2021 में बेस्ट झांकी राज्य दिया गया है उत्तर प्रदेश को। जबकि साथियों इस झांकी की थीम थी राम मंदिर। जबकि लद्दाख की झांकी ने पहली बार हिस्सा लिया था और उसकी थीम थी थिकसे मठ। ऑपरेशन सर्च लाइट भारत पाकिस्तान सीमा पर चलाया गया है बीएसएफ द्वारा, जबकि बीएसएफ की स्थापना हुई थी 1 दिसंबर 1965 को।
आसियान सचिवालय में भारत के नए राजदूत नियुक्त हुए हैं जयंत खोबरागड़े, जबकि यूएन यूनाइटेड नेशन में भारत के स्थायी राजदूत हैं टीएस त्रिमूर्ति। जबकि आप याद रखिए, भारत आसियान का सदस्य नहीं है। आसियान की स्थापना हुई थी 8 अगस्त 1967 में। इसकी स्थापना साथियों बैंकॉक में की गई थी, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में, जबकि इसका हेडक्वार्टर है जकार्ता, इंडोनेशिया में। इसके 10 देश हैं म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्रुनेई, कंबोडिया, फिलीपींस, सिंगापुर और वियतनाम। जबकि साथियों मुख्य संगठनों के कितने सदस्य देश हैं वो भी देख लेते हैं। ईयू, यूरोपियन यूनियन, इसमें 27 देश आते हैं। नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसमें 30 देश आते हैं। ओपेक यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, इसमें साथियों 13 देश आते हैं। जीसीसी, गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल, इसमें 6 देश आते हैं। बिम्स्टेक, इसमें 7 देश आते हैं। जबकि सार्क के अंदर 8 देश आते हैं। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन और आईएमएफ में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसमें 190 देश सदस्य हैं। जबकि यूएन यूनाइटेड नेशन, इसमें कुल 193 सदस्य देश हैं। ये साथियों बार बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं इनके सदस्य देश। राष्ट्रीय बालिका दिवस ये 24 जनवरी को मनाया जाता है। जबकि साथियों 24 जनवरी 2021 को एक दिन के लिए उत्तराखंड की सीएम बनाई गई थी सृष्टि गोस्वामी, जो कि निवासी है हरिद्वार की। जबकि अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर 2020 को पिछले वर्ष चैतन्या वेंकटेश्वरन को एक दिन के लिए भारत में ब्रिटेन की उच्चायुक्त बनाई गई थी। जबकि साथियों बालिकाओं के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना है, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी 2015 को पानीपत हरियाणा से लॉन्च की थी। भारत द्वारा दी गई 20,000 कोविशील्ड वैक्सीन की खुराक को संजीवनी बूटी मानकर प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया है ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो ने। 11वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस ये मनाया गया है 25 जनवरी को। जबकि पहली बार राष्ट्रीय मतदाता दिवस ये 2011 को मनाया गया था। जबकि अनुच्छेद 324 के द्वारा राष्ट्रीय चुनाव आयोग का गठन किया जाता है और वर्तमान में अभी 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त हैं सुशील चंद्रा। जबकि अन्य 2 चुनाव आयुक्त हैं राजीव कुमार और अभी हाल ही में बनाए गए हैं अनूप चंद्र पांडे। और साथियों अनुच्छेद 326 के द्वारा मतदान करने की आयु 18 वर्ष है, जो कि 18 वर्ष 1 जनवरी तक हो जाना चाहिए। भारत में सबसे पहले आम चुनाव 25 अक्टूबर 1951 को कराए गए थे। जबकि साथियों एक और पॉइंट आप यहीं ध्यान रख लीजिए, जो संविधान है वो संविधान अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को और संविधान लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। जबकि संविधान पर जो चित्रकारी की गई है चारों तरफ, वो साथियों राम मनोहर सिन्हा व नंदलाल बोस द्वारा की गई है। और जो संविधान पर लेखन का कार्य किया गया है वो प्रेम नारायण राय द्वारा करा गया है। साथियों लेखन कार्य को कैलीग्राफी कहा जाता है। जबकि इसकी जो मूल प्रति है संविधान की, वो हीलियम में भरे एक बॉक्स में रखी गई है। देश की सबसे लंबी मालगाड़ी ट्रेन ये है वासुकी, जो कि 3.5 किलोमीटर लंबी है। इसमें साथियों 5 इलेक्ट्रिक इंजन लग रखे हैं और 295 डब्बे हैं इसके अंदर। जबकि इसको दक्षिण पूर्वी मध्य जोन द्वारा बनाया गया है। इसका हेडक्वार्टर है बिलासपुर, छत्तीसगढ़ में। जबकि ये फर्स्ट बार भिलाई से कोरबा के बीच चलाई गई। साथियों वासुकी ट्रेन से पहले एक थी शेषनाग, जिसकी लंबाई थी 2.5 किलोमीटर और शेषनाग से पहले भी थी एनाकोंडा। जबकि भारत में सबसे लंबी पैसेंजर ट्रेन है विवेक एक्सप्रेस और जबकि सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेन है गतिमान एक्सप्रेस। और अभी हाल ही में ट्रेन 18 जिसका नाम करा गया है वंदे भारत एक्सप्रेस, वो गति में सबसे अधिक है 180 किलोमीटर प्रति आवर। मगर अभी चलती कौन सी है? गतिमान एक्सप्रेस
160 किलोमीटर प्रति आवर्स की गति से। विश्व की शीर्ष 300 सहकारी संस्थाओं में पहला स्थान रहा है भारत की इफ्को का। साथियों, इफ्को ये उर्वरक कंपनी नेशनल फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड, इसकी स्थापना 3 नवंबर 1967 को की गई थी दिल्ली में। जबकि साथियों इसके अध्यक्ष हैं BS नकई और इसके MD CEO हैं डॉक्टर US अवस्थी। फाइटर प्लेन की आपातकालीन लैंडिंग और टेक ऑफ के लिए 2 एक्सप्रेसवे हवाई पट्टी वाला पहला राज्य बना है उत्तर प्रदेश। ये साथियों पहली इसकी जो एक्सप्रेसवे था वो था लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे। वहाँ पे आपातकालीन लैंडिंग और टेक ऑफ के लिए पट्टी बनाई गई थी। और सेकंड है इसका भी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, जो कि अभी हाल ही में बनाया गया। 26 जनवरी 2021 के एक दिन पहले पद्म पुरस्कार 2021 की घोषणा की जाती है, जो कि 119 लोगों को कुल मिला के दिए गए हैं। इसमें पद्म विभूषण 7 को दिया गया है, पद्म भूषण 10 को, जबकि पद्म श्री ये 102 लोगों को दिया गया है। जबकि पद्म पुरस्कार ये राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्वारा दिए जाते हैं मार्च या अप्रैल के माह में, और इनकी घोषणा की जाती है 26 जनवरी 2021 के साथ ही। उसमें प्रमुख देख लेते हैं पद्म विभूषण। ये एक तो शिंजो आबे जो पूर्व जापान के प्रधानमंत्री थे उनको दिया गया है, और एक थे मरणोपरांत SP बाला सुब्रमण्यम को, ये तमिलनाडु के हैं। जबकि एक है मरणोपरांत नरेंद्र सिंह कप्पानी, ये USA के हैं। इन्हें फाइबर ऑप्टिक्स के जनक कहा जाता है। जबकि पद्म विभूषण में प्रमुख थे तरुण गोगोई, ये पूर्व असम के CM हैं, इन्हें मरणोपरांत। जबकि रामविलास पासवान, इन्हें भी मरणोपरांत। साथियों रामविलास पासवान ये 8 बार लोकसभा सांसद रह चुके। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 ये 32 वीर बच्चों को दिया गया। जबकि राष्ट्रीय बाल पुरस्कार ये फर्स्ट बार दिए गए थे 1996 में। ये 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को दिया जाता है, और ये 6 कैटेगरी में दिया जाता है। 26 जनवरी से 31 जनवरी तक चलने वाले भारत पर्व का उद्घाटन किया है 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला। ये साथियों कोटा लोकसभा सीट से हैं। जबकि वैश्विक जलवायु जोखिम यानी कि ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021, इसमें भारत का स्थान है 7वां और पहले नंबर पर है मोजाम्बिक। जबकि वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक ये जर्मन वॉच संस्था जारी करती है। श्री नारायण गुरु की कविताओं का अंग्रेजी में अनुवाद नॉट मैनी बट वन को लॉन्च करा है उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू ने। साथियों ये जो नारायण गुरु हैं ये वाइकोम सत्याग्रह को गति दी थी इन्होंने। वाइकोम सत्याग्रह ये केरला में चलाया गया था 1924 से 25 के मध्य। मरीना बीच पर जयललिता के स्मारक का किया गया है अनावरण, ये तमिलनाडु में किया। जबकि इस स्मारक का निर्माण पौराणिक फिनिक्स पक्षी की आकृति से प्रेरित होकर किया गया है। जबकि जयललिता का अन्य नाम है अम्मा और इन्हें थलाईवी भी कहा जाता है। जबकि जयललिता की पार्टी का नाम था ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम। जबकि साथियों जयललिता का पूरा नाम है जयललिता जयराम। ये 5 बार CM रह चुकी है तमिलनाडु से 1991 से 2016 तक। 51वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आयोजित किया गया 2021 में गोवा में। साथियों अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म उत्सव इसकी स्टार्टिंग 1952 से की गई थी, जबकि गोवा में ये 2004 से प्रतिवर्ष गोवा में ही आयोजित किया जाता है। 2021 में फोकस कंट्री थी बांग्लादेश, जबकि इसका ज्यूरी हेड थे पाब्लो सीजर, ये अर्जेंटीना के हैं। इसमें फर्स्ट मूवी जो दिखाई गई थी वो थी अनदर राउंड और लास्ट मूवी थी वाइफ ऑफ ए स्पाई। जबकि बेस्ट फिल्म के लिए ग्लोबल पिकॉक अवार्ड दिया गया था इनटू द डार्कनेस को। जबकि बेस्ट अभिनेता का अवार्ड दिया गया था त्यूज युवान लियू को। जबकि बेस्ट अभिनेत्री का अवार्ड दिया गया था जोसिफा स्टेफिज को। और यूनेस्को गांधी अवार्ड दिया गया था 200 मीटर मूवी को। और इंडियन पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया था विश्वजीत चटर्जी को।
लाला लाजपत राय जयंती मनाई जाती है 28 जनवरी को। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2020 जो कि 2021 में जारी किया गया है, इसमें भारत का स्थान है 86वां। ये साथियों 180 देशों में से है भारत का स्थान, जबकि प्रथम नंबर पर है न्यूजीलैंड। ये साथियों ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी किया जाता है। उच्चतम न्यायालय स्थापना दिवस ये 28 जनवरी को मनाया जाता है। साथ ही उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है, जबकि इसकी स्थापना फेडरल कोर्ट यानी कि संघीय न्यायालय के रूप में की गई थी 1 अक्टूबर 1937, जबकि फेडरल कोर्ट से इसका सुप्रीम कोर्ट नाम किया गया था 28 जनवरी 1950 को। साथ ही फर्स्ट भारतीय जज थे इसमें इसमें एकमात्र मुख्य न्यायाधीश जो कि एम हिदायतुल्ला है, वो एकमात्र मुख्य न्यायाधीश है जो कार्यकारी राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ये भाग 5 में अनुच्छेद 124 से 147 तक है, जबकि वर्तमान में न्यायाधीशों की संख्या है 1+33 कुल 34 मुख्य न्यायाधीश समेत। जबकि साथियों याद रखिए सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने की शक्ति संसद के पास है और मूल संविधान में सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या अभी भी 8 ही दर्शाई गई। दुनिया का सबसे बड़ा व्हाइट क्रोकोडाइल पार्क यह है भितरकनिका नेशनल पार्क ओडिशा में, जबकि भितरकनिका नेशनल पार्क ये केंद्रापाड़ा जिले में आता है ओडिशा में। साथियों आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। आज का वीडियो आपको कैसा लगा लाइक शेयर कमेंट करिए। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है सब्सक्राइब करिए। आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए घंटी के बटन को प्रेस करिए। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद साथियों।